सुरेश 24% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 80,000 रुपए उधार लेता है और रमेश 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 91,000 रुपए उधार लेता है। उनके ऋणों के मिश्रधन कितने वर्षों में समान होंगे? हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट और साधारण ब्याज। प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2022 का है। आरआरबी एनटीपीसी 2022 से क्या बोल रहा है प्रश्न में कि सुरेश जो है 24% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 80,000 रुपया उधार ले रहा है और रमेश 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 91,000 रुपया उधार ले रहा है। तो उसके ऋणों के मिश्रधन जो है वो कब समान होगा? क्लियर? देखो, इस प्रश्न के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट वो है फॉर्मूला, साधारण ब्याज का फॉर्मूला और मिश्रधन का फॉर्मूला। क्या है? देखो, साधारण मिश्रधन हमें पूछ रहा है कि उनके ऋणों के मिश्रधन कितने वर्षों में समान होंगे। तो मिश्रधन का फॉर्मूला यहां आपको पता होना चाहिए कि मिश्रधन इक्वल्स टू होता है मूलधन जोड़ ब्याज। मिश्रधन इक्वल्स टू मूलधन जोड़ ब्याज। क्लियर? मिश्रधन यानी कि अमाउंट इक्वल्स टू होता है मूलधन प्रिंसिपल प्लस ब्याज साधारण है तो साधारण ब्याज एसआई। पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला जो इस पे लगेगा, अब हमें ब्याज मालूम नहीं है ना, इस प्रश्न में तो ब्याज दिया नहीं है, तो ब्याज का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज इक्वल्स टू मूलधन गुने दर गुने समय। मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100। ये है साधारण ब्याज का फॉर्मूला। अगर दूसरे तरीका से कहे इक्वल्स टू, ठीक है, मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100, ये इक्वल है एसआई इक्वल्स टू पी आर टी बटे 100। पी यानी कि प्रिंसिपल जिसे कहते हैं मूलधन, आर फॉर रेट जिसे कहते हैं इन दर और टी फॉर टाइम जिसे कहते हैं समय। अब इस प्रश्न का दूसरा फैक्ट क्या है कि यहां पूछ रहा है कि मिश्रधन कितने वर्षों में समान हो जाएगा, यानी कि मिश्रधन समान होने के बाद किया है। तो आप क्या करो कि इस प्रश्न का जो है दोनों का, इस प्रश्न में दोनों का मिश्रधन समान कर दो। सुरेश और रमेश दोनों का मिश्रधन जो है वो बराबर कर दो, आपका आंसर उसी से क्लियर होगा। देखो, पहला कंडीशन क्या दिया सुरेश के लिए, तो सुरेश के लिए चलो इसको 1 से डिनोट कर देते हैं। तो 24% वार्षिक दर पे 80,000। सो P1 इसके लिए कितना हो गया? प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, तो 80,000 है। क्लियर? उसके बाद रेट यानी कि दर, तो दर कितना हो गया? रेट R1, इसको R1 नाम देते थे, तो R1 इक्वल्स टू कितना है? 24%। क्लियर? अब अगला है रमेश के लिए। रमेश के लिए मूलधन कितना हो गया? इसके लिए P1 91,000 है ना। उसके बाद R1 इक्वल्स टू कितना है? 20%। हमें निकालना क्या है? SI निकालना है दोनों के लिए, SI1 SI2 निकालना है, ठीक है। उसके बाद T जो है समय दोनों का इक्वल होगा, ठीक है। पूछ रहा है कि कितने समय में, यहां देखो प्रश्न में जो बोला है उनके ऋणों के मिश्रधन कितने वर्षों में समान हो जाएंगे, यानी कि जो वर्ष है वो एक ही रहेगा, उतने ही वर्षों में मिश्रधन भी समान, यानी कि मिश्रधन भी समान और जो है समय वो भी समान हो जाएगा। तो समय बराबर हम ये T मान लिए। अब देखो, पहले के लिए हम लगाते हैं मिश्रधन इक्वल्स टू मूलधन जोड़ ब्याज। अगर यहां से निकालें तो मिश्रधन का फॉर्मूला क्या निकलेगा? फॉर्मूला यही कर दे रहे हैं, ठीक है। सो मिश्रधन यानी कि अमाउंट इक्वल्स टू मूलधन जोड़ ब्याज, तो P कर दो, P प्लस ब्याज कितना है? SI। अब SI का वैल्यू क्या है? PRT बटे 100, तो P गुने R गुने T बटे 100,
यानी कि अमाउंट A1 इक्वल्स टू होगा, अमाउंट इक्वल्स टू A1 वहां पे करेंगे, अमाउंट इक्वल्स टू P प्लस PRT बटे 100। आप कॉमन लेकर भी फॉर्मूला निकाल सकते हो, यहाँ कॉमन लेने की अभी जरूरत नहीं लग रही है हमें। हम इसी तरह सॉल्व करते हैं। तो दोनों का मिश्रण समान है, तो A1 इक्वल्स टू होगा A2। क्लियर? अमाउंट A1 A2, A यानी कि P1 प्लस P1 गुने R1 गुने T दोनों के लिए बराबर रहेगा बटे 100 बराबर हो जाएगा ये P2 प्लस P2 गुने R2 गुने T2 बटे 100। क्लियर? अब वैल्यू डाल दो और सॉल्व कर दो। तो वैल्यू है P1 कितना है 80,000 और 80,000 प्लस 80,000 ये हो गया गुने R1, R का वैल्यू कितना है 24, तो 24 गुने T का वैल्यू T है, T बराबर T माने छोटा T माने, चलो ले बड़ा T या छोटा T कोई फर्क नहीं पड़ेगा बटे 100 बराबर P2 का वैल्यू 91,000 प्लस 91,000 गुने R2 का वैल्यू 20 है गुने T बटे 100। अब आप इसको जैसे सॉल्व करना चाहो कर सकते हो। ये इक्वेशन जो है यहाँ कैलकुलेशन के लिए, इस प्रश्न के लिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। ठीक है, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, यहाँ से टी का वैल्यू मिल जाएगा। आप इसको जैसे चाहो सॉल्व कर सकते हो, कैलकुलेशन आप पे डिपेंड है। तो हम इसको सॉल्व कर देना। चलो, ये 2 0 2 0 कट गया। ठीक है, अब यहां से 2 0 2 0 इसको काट दो। क्लियर? और यहां से 80,000 इसको अभी रहने दो। 80,000 प्लस देखो 800 गुने 24 है, बच रहा है 800 गुने 24, 2 0 खत्म हो गया ना। 800 गुने 24 यानी 24 को 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 192। तो 192 और 2 0 बचा हुआ है तो 2 0 टी। क्लियर? बराबर यहां से 91,000 प्लस, अब यहां से देखो इसमें से 2 0 खत्म, 910 बचा है और इधर से 20 बच रहा है। तो 91 को 2 से पहले गुना करो, 2 के 2 और 2 9 18, 182 हो गया। 182 हो गया। उसके बाद एक जीरो है, एक जीरो इसका और एक जीरो इसका, 2 0 यानी कि 18,200 टी। क्लियर? अब देखो टी वाला एक तरफ ले आओ और बिना टी वाला एक तरफ। और यहां से 192,000 टी और ये 18,000 टी, तो ये प्लस से माइनस में होगा। ये सब आना चाहिए, बेसिक कैलकुलेशन है। अगर नहीं आ रहा है तो देख लो यहां फिर। 182,000 टी बराबर 91,000 ये रहेगा। ठीक है, हाँ 91,000 माइनस 80 को उठाकर एलएचएस से आरएचएस तो 80,000। क्लियर? 192 यानी कि देखो सीधे देखो ना, 192 अब छोड़ो, 19,200 में 18,200 टी, 19,200 टी में 18,200 टी कितना बचेगा? घटाना है इसको, 19,200 में 18,200 तो 1,000 बचा। और 1,000 टी बराबर कितना हो गया? 91,000 में 80,000 घटा तो 11,000 बचा। अब यहां से टी का वैल्यू नहीं निकलेगा, 1,000 टी बराबर 11,000। सो टी इक्वल्स टू, इसलिए टी इक्वल्स टू 11,000 बटे 1,000। ये 3 0 खत्म। सो टी का वैल्यू, इसलिए टी बराबर 11 वर्ष इसका आंसर। यानी कि 11 वर्ष में जो है इसका मिश्र धन वो समान हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। क्लियर है ना? इसमें क्या किया, सबसे पहले जो फॉर्मूला है उसको आप लिख लो। मिश्रधन इक्वल्स टू मूलधन जोन ब्याज, साधारण ब्याज इक्वल्स टू मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100। अब बोल रहा है कि कितने वर्षों में मिश्रधन समान हो जाएगा, यानी प्रश्न से पता चल रहा है कि मिश्रधन समान हो जाएगा। और कितने वर्षों में, यानी कि वर्ष भी एक ही है तो वर्ष भी हमें समान लेना है। क्लियर? अब उसके लिए हमें SI1 SI2 का फॉर्मूला यूज करना है जो यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, मिश्रधन इक्वल्स टू होता है मूलधन जोड़ ब्याज। देखो यहाँ पे अमाउंट इक्वल्स टू P प्लस PRT बटे 100, ये ब्याज का फॉर्मूला है। दोनों तरफ सेम फॉर्मूला लगाना है,
डाटा हम कलेक्ट कर लिए, डाटा को बैठा दो सारा, टी दोनों में बराबर रहेगा। अब इसको कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करने पे फाइनली हमें टी कितना मिल रहा है, 11 वर्ष मिल रहा है। अगर कैलकुलेशन नहीं आ रहा है तो कैलकुलेशन हम एक एक स्टेप किए हुए हैं, ठीक है। अब चाहे तो देख सकते हो। सो इसका आंसर कितना हो गया, 11 वर्ष में मिश्रधन जो है इसका समान होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्लियर, ये था टॉपिक।